नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन ले लिया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई ना तो सरकार से डरते हैं और ना ही सरकार के सामने झुकते हैं। ये मोदी सरकार कई दिनों से न्यायपालिका के पीछे पड़ी है, जस्टिस बी.आर. गवई के पीछे पड़ी है। बार बार मोदी सरकार अदालतों में कह रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने अहंकारी सरकार का नशा उतार कर रख दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक नहीं सकते हैं, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के जरिए ये मोदी सरकार बहुत बड़ा खेल खेलती है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चाहे राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, ये लोग सरकार के इशारे पर नाचते हैं। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ये लोग वही करते हैं। जहां पर इन्हें मुहर नहीं लगानी चाहिए वहां भी ये मुहर लगा देते हैं। जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर मोदी के राज्यपाल बैठे हैं और विधानसभाओं से जब कोई विधेयक पास होता है तो उसे मंजूरी ही नहीं देते हैं और लंबे समय से लटका कर रखते हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है कि राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक दे। राज्यपाल को अगर किसी विधेयक में कमी नजर आती है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे या फिर दोबारा उसे विधानसभा में भेज दे, लेकिन इसे रद्द नहीं कर सकते। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। जस्टिस बी.आर. गवई ने अहंकारी सरकार का नशा उतार दिया है। राज्यपाल और राष्ट्रपति पर सुप्रीम एक्शन ले लिया है। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह। इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे और अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ना भी कोई आपसे सीखे। दोस्तों, नम आंखों से कहना पड़ रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले आज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई ताबड़तोड़ फैसले सुना रहे हैं, जिससे सरकार को बड़ी तकलीफ हो रही है। अब जरा यहां पर जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, समय सीमा नहीं लेकिन किसी भी बिल को रोक नहीं सकते राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। दोस्तों, फाइनल फैसला आ गया है। जस्टिस बी.आर. गवई फाइनल फैसला सुनाकर ही रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले थे और जस्टिस बी.आर. गवई ने वही किया। राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने आखिरी फैसला सुना दिया है और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि किसी भी विधेयक को, बिल को राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। विपक्ष शासित राज्य जो है वो गदगद हो गए कि चलिए कम से कम राज्यपाल की जो तानाशाही चल रही थी, हमारे विधेयक को जो मंजूरी नहीं मिल रही थी, कम से कम अब मंजूरी तो मिलना शुरू हो जाएगा। जरा देखिए, खबर में साफ साफ यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकते, बल्कि उसे विधानमंडल को वापस भेजना होगा। यह फैसला सहयोगी संघवाद की भावना को बनाए रखने पर जोर देता है। देखिए, साफ साफ लिखा, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गवर्नरों के पास विधानसभा से पारित विधेयकों को रोक लगाने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बात है, वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों कि गवर्नर के पास विधेयक को रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। विधेयक को नहीं रोक सकते हैं राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, इसे नोट करके रख लीजिएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी राज्य के गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प हैं। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे या दोबारा विचार के लिए भेजना होगा या फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल के पास क्या विकल्प है, यहां पर देखिए केवल 3 विकल्प दिए गए हैं। या तो राज्यपाल बिल को मंजूरी दे या फिर उसे दोबारा विचार करने के लिए वापस कर दे
या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। चौथा कोई विकल्प राज्यपाल के पास नहीं है। ना तो विधेयक को लंबे समय तक रोक कर रख सकते हैं और ना ही विधेयक को रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। देखिए यहां पर लिखा भी है, राज्यपाल के लिए तय नहीं कर सकते समय सीमा। लिखा है, बिलों की मंजूरी से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है। हालांकि अगर इसमें अधिक देरी होती है तो कोर्ट दखल दे सकता है। अगर राज्यपाल ने देरी की तो कोर्ट इसमें दखल देगा। लिखा है, दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बीच उठा था, जहां पर राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल को रोक रखे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और ना ही वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है और ना ही राज्यपाल के पास वीटो पावर है कि उनकी जो मनमर्जी वो करें। ऐसा नहीं होगा। भले ही नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, भले ही राज्यपाल मोदी सरकार के इशारे पर चयन हो रहे, मोदी के तमाम दलाल यहां पर बैठे हैं, लेकिन यहां पर वीटो पावर नहीं मिली है। मनमानी और तानाशाही नहीं कर सकते। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। यह आदेश 11 अप्रैल को सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल भी पूछे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी देने के लिए उसे अनिश्चित काल तक के लिए लंबित नहीं रख सकते। वही कोर्ट ने साफ किया है कि उन पर समय सीमा तय करना शक्तियों के पृथक्कीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, है ना ऐतिहासिक फैसला। जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर फायदा ही फायदा है, जनता को भी फायदा है और विपक्ष की सरकारों को भी फायदा है कि जब कोई विधेयक विधानसभा से पास होगा तो उसे राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। अगर मंजूरी नहीं दे सकते दोबारा विचार के लिए भेज दें या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। लंबे समय तक उसे रोक कर नहीं रख सकते और उसे रद्द भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। जस्टिस BR गवई ने इतिहास रच दिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जस्टिस BR गवई मिनी अंबेडकर है। वो न्याय करना जानते हैं, वो डरते नहीं है सामने किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है, कौन आने वाला है। जस्टिस BR गवई को तनिक सा भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने संविधान को ही अपना सब कुछ समझ लिया है। जस्टिस BR गवई ने जब CJI पद की शपथ ली उस दौरान ही कहा था कि मैं CJI बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए, किसी पार्टी की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करूंगा। और आज जस्टिस BR गवई रिटायरमेंट की तारीख बिल्कुल नजदीक है, लेकिन उससे ठीक पहले ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जिसकी वजह से सरकार तिलमिलाई हुई है, सरकार डरी हुई है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।